मैं थारी भाभो के सामने ये नाटक को नहीं कर पाऊंगा कि हमारे बीच सब ठीक चल रहा है। होगी, तुम दोनों के जाने से उसे तकलीफ होगी, पर जिंदा तो रहेगी ना वो। सब जानते हैं ये कि तूने इस परिवार के लिए आज तक बहुत कुछ किया, मगर ड्यूटी और परिवार के बीच चुनने का सही इम्तिहान आया तो पुलिस अफसरानी जीत गई, एक बिंदनी हार गई, मारी बहू हार गई। सब खत्म कर दिया तूने, बिना परवाह किए मौत के कुएं में ढकेल दिया हमारी संतोष ने और हमारे सूरज ने। सब खत्म कर दिया। मत कीजिए ऐसा बाबा साहब। ये रिश्ते, ये घर सब बिखर जाएगा बाबा साहब। बाबा साहब, जेठानी जी ने माफ कर दो उन्हें। बाबा साहब, जेठानी जी को एक मौका और दे दीजिए प्लीज। बाबा साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। बाबा साहब ऐसा मत कीजिए, उन्हें जाने के लिए मत कहिए। बाबा साहब उनको रोक लीजिए ना, वो लोग चले जाएंगे। प्लीज मान जाइए। मैंने फैसला कर लिया है और जिसे हमारे फैसले से ऐतराज है वो सूरज और संध्या के साथ जा सकता है। भैया आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप लोग। सूरज भैया, बाबा साहब को हम लोग बनाएंगे ना, आप इस घर छोड़ के मत जाइए। आप तो समझदार है ना, बाबा साहब एक गुस्से में वो मान जाएंगे। जेठा ना जाने देंगे आपको। जी क्या करने जा रहे हैं? सूरज जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपने बाबा साहब की मौत पाल ली। ये सही नहीं सूरज जी, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। एक बार बाबू के बारे में तो सोचिए, वो कैसे रहेंगे आपके बिना? हम कैसे जा सकते हैं घर छोड़ के? हम नहीं जाएंगे सूरज जी, हम नहीं जाएंगे। हाँ भैया, भाभी सही बोल रही है, रुक जाइए प्लीज। चलिए मेरे साथ। नहीं बाबा साहब, भैया भाभी घर छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज नहीं उन्हें रोक सूरज जी, लीजिए। एक बाबू आपके बिना नहीं रह पाएगी सूरज जी। एक बार बाबू के बारे में सोच के देखिए ना सूरज जी। आप जानते हो आपके बिना नहीं रह पाएंगी, ऐसा मत कीजिए।
कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। पापा सा ने कहा कि अपनी बिन्नी को लेके चले जा, लोग चले गए। जेठ जी ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? बाबा साहब को एक बार मनाते, पैर पड़ते, कुछ तो करते, ऐसा जिद करते, कुछ नहीं किया। अपनी अपनी भाभो के बारे में तो सोचते। भाभो और जेठ जी का प्रेम तो भक्त और भगवान जैसा प्रेम है। कोई अपने भगवान को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सके है? मुझे ना पता था कि जेठ जी शादी के बाद ऐसे बदल जाएंगे। छोटी जेठानी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। ठीक तो कह रही है मीना। पहले भी जब भाभो ने इन दोनों को घर से निकलने के लिए कहा था, तब तो भैया ने भाभो को बैठ के समझाया था। तो फिर आज चुपचाप में सर झुकाए क्यों निकल गई? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि सूरज भैया के मन में क्या चल रहा है। सूरज जी बाबू को जब होश आएगा वो आपके बारे में पूछेगी तो तब क्या करेंगे? सूरज जी बाबू के लिए आपकी फिक्र देखी है मैंने। कल हॉस्पिटल में आपके सामने बाबू थी, फिर भी आप बार बार चेक कर रहे थे कि उनकी सांसें चल रही है नहीं चल रही है। बाबू के सामने होते हुए आप उनके लिए इतना परेशान हो रहे थे, तो दूर जाके कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कैसे रह पाएंगे आप उनके बिना? सूरज जी का फैसला मानने से इनकार कर दीजिए। ये सब उनकी नाराजगी है। सूरज जी हाईजे के वो 5 दिन इतने आपके लिए मुश्किल थे, इससे कहीं ज्यादा बाबा साहब के लिए भी मुश्किल थे। उन्हें डर में जीते हुए पल पल मरते हुए देखा है मैंने। हर पल वो ये सोचते थे कि आप लोग वापस लौट कर आएंगे या नहीं। वो बहुत नाराज है। बाबू ठीक हो जाएंगी ना, बाबू इस सदमे से बाहर आ जाएंगी, चलने फिरने लगेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहब की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। प्लीज सूरज जी बाबा साहब का ये फैसला मानने से इनकार कर दीजिए। इस वक्त हम बीच बाजार खड़े हैं, चलिए। कैसे समझाएं, कैसे बताएं बाबू को? उनका लाडला बेटा उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के अपनी पत्नी को लेके इस घर को छोड़ के चले गया, वो भी बिना कुछ कहे। संतोष ने कोई कुछ ना बताएगा। जब वो ठीक हो जाएगी, सही समय आने पर मैं खुद ही बताऊंगा उसे। लेकिन तब तक कोई सच्चाई उसे को नहीं बताएगा। लेकिन बाबा साहब भाभो से झूठ कैसे बोलेंगे? मीना बिन्नी, 100 चूहे खा के बिल्ली सत्संग चली, ऐसी बात को नहीं कर। सारे को झूठ बोलने में कितनी तकलीफ हो गए है सब घर जाने हैं। बाबा साहब सही कह रहे, ये बात हम बाबा को अभी नहीं बताएंगे। विक्रम भैया, सूरज भैया तो चले गए हैं, तो इस घर की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। अरे मारी मारी बच्ची, सारी लूटेंगे मारी खाए को। क्या करूं? कांड करी सूरज और संध्या, और वो कितना बड़ी मारी छोरी और दमाद को। सारा पैसा उनका और राज करेगा ये राठी परिवार। ये साकौनी होने दूंगी मैं। लो अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे। भाभो का एक बार को विश्वास ठाकुर जी से उठ सकता है, लेकिन जेठ जी की प्रेम और निष्ठा से एक बार भी को नहीं। वाह वाह, सब लोग जेठ जी को कैसे श्रवण कुमार कहते थे, जो अपने माता पिता के लिए सब कुछ त्याग सकता है। हुआ क्या? तो कलयुग के श्रवण कुमार निकले, कलयुग के, जो अपनी पत्नी के मोह में अपने माँ बाप को ऐसी हालत में छोड़ दिया। अरे कैसे कर सके वो? सूरज जी देखिए,
मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके मन पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस तरह मन ही मन टूटने से तकलीफ और बढ़ेगी। चुप मत रहिए सूरज जी, कुछ बोलिए ना। सूरज जी, इस वक्त हमारे परिवार को, वो बाबा को हमारी बहुत जरूरत है, खासकर आपकी। इस संकट से हम सबको मिलकर लड़ना है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई सूरज जी, वापस लौट चलते हैं। वो के होश में आने से पहले आपके सामने चले जाइए सूरज जी, अभी देर नहीं हुई है। चलिए वापस चले जाइए। हम पुलिस क्वार्टर्स में क्यों आए? ये पुलिस क्वार्टर नहीं संध्या जी, ये घर है। सूरज जी, हमारा घर तो हनुमान गली में है ना। चलिए सूरज जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सब समझ रहा हूं संध्या जी, आप जो कह रही हैं सही तो कह रही हैं। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में शायद इतना दुख कभी नहीं भोगा जितना पिछले 5 दिनों में भोगा है उन्होंने। हाँ सूरज जी, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ। संध्या जी, सही कह रही थी आप। इस वक्त मेरे परिवार को, मेरे भावों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं ये भी जानता हूं कि जब मेरे भावों की आंख खुलेगी ना, तो वो सबसे पहले मुझे पुकारेगी। मैं अपने भावों के बिना नहीं रह पाऊंगा। अभी भी देर नहीं हुई है सूरज जी, चलिए अपने घर चलते हैं। घर तो लौटना है संध्या जी, लेकिन अकेले। संध्या जी, आज से हम लोग, संध्या और सूरज, अलग होते हैं। मैं यहां कोई आपके साथ रहने नहीं आया हूं, बल्कि आपको आपके घर छोड़ने आया हूं। आज से पुलिस क्वार्टर आपकी दुनिया है संध्या जी। यहाँ पे आपको आपके फर्ज निभाने से कोई नहीं रोकेगा। भावनाओं की, रिश्तों से जुड़ी जंजीर आपके पैरों में बेड़ियों की तरह नहीं होगी। आप पूरे धर्म, कर्म, निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपनी ड्यूटी की कसम निभाएं। और मुझे, मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, कर्तव्य और फर्ज निभाने दीजिए। संध्या जी, जैसे आपकी ड्यूटी से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसे ही मेरे परिवार से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। आज उसी परिवार की खातिर मैं आपका यहीं पे प्यार करता हूं। जय हिंद मैडम जी। क्वार्टर में रंगो रोगान, साफ सफाई सब करा दिए हम, और रहने लायक पूरा बना दिए हैं घर को। बहुत अच्छे किए सर जी, 2 दिन पहले नए क्वार्टर के लिए अर्जी दे दिए रहे।
हमको बकत मिल गया, हम पूरा साफ सफाई करा दिया। तो मैडम जी चलिए ना अंदर, आइए आइए। अभी तुम्हारी मैडम को आसपास का माहौल देखना है। तुम चलो, ये भी आती है तुम्हारे पीछे। जी अंदर ही है, आवाज दीजिएगा। आपने 2 दिन पहले ही घर की अर्जी दे दी थी। आपको उस घर से विदा करवा के आपके इस नए घर में लाने का ये फैसला आवासा की वजह से नहीं है संदीप जी, बल्कि ये मेरा खुद का लिया हुआ फैसला है। आज तक जब भी आपने अपनी ड्यूटी निभाने की बात की, मैं आपकी इस इच्छा और इस निष्ठा का सम्मान करते हुए आपकी और आपकी ड्यूटी के बीच में कभी नहीं आया। हाँ। लेकिन उस वक्त एक पल ने सब कुछ बदल दिया संध्या जी। एक पल ने मुझसे मेरी संध्या को छीन लिया, और उसी एक पल में कहीं ना कहीं रिश्तों का दिलों से जुड़ा तार कहीं ना कहीं जमीन पर टूट के गिर गया। इतने दिन मेरे साथ में रहते रहते आप इतना तो मुझे जान ही गए होंगे संध्या जी कि मेरे लिए मेरा परिवार और उससे जुड़े रिश्ते दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। और जब भाभू को गोली लगी तब मेरे इस फैसले की पहली सांस ने जन्म लिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।